मुशहरी के रोहुआ निवासी आशुतोष कुमार ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा में सफल होकर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। यूपीपीएससी की डीएसपी की मेरिट लिस्ट में आशुतोष कुमार ने 6ठा स्थान प्राप्त किया है। आशुतोष के पिता रामेश्वर शर्मा पेशे से किसान और मां ममता शर्मा गृहिणी है। आशुतोष इससे पूर्व एसएससी सीजीएल की परीक्षा 2013 में पास कर चुके हैं। आशुतोष ने बताया कि उन्होंने गांव के उच्च विद्यालय रोहुआ से मैट्रिक और एलएस कॉलेज से इंटर की पढ़ाई की थी। वर्तमान में 2010 में बीटेक में गोल्ड मेडल मिला था। पिछले 8 वर्षों से कस्टमर ऑफिस के रूप में काम करते हुए स्वाध्याय की बदौलत ये मुकाम हासिल किया है। इसके लिए किसी कोचिंग या अन्य सहारे की मदद नहीं ली है। बहुत ज़्यादा क्या करते थे, मेहनत कैसे करते थे वो? बहुत मेहनत करते थे, पढ़ाई लिखाई पर हमेशा ध्यान देते थे। मैक्सिमम समय उनका पढ़ाई लिखाई पर ही जाता था। और कुछ बताइए उनके बारे में। मैंने यहाँ यहीं से तैयारी की? हाँ, यहीं से तैयारी किए। तैयारी किया हाई स्कूल से शिक्षा लिए गाँव से। उसके बाद एलएस कॉलेज में गए। एलएस कॉलेज जाने के बाद जो है सो बीटेक कंप्लीट किए वर्धमान यूनिवर्सिटी से। और बीटेक कंप्लीट करने के बाद में उसके बाद जो है से बीटेक किए। बीटेक करने के बाद में जो है सो जॉब किए। उसके बाद जो है से एससीसी कंप्लीट कर किए। अभी कस्टम इंस्पेक्टर हैं। इसमें फिर मेहनत किए तो फिर अभी जो है सो यूपीपीएससी तैयारी किए। इसमें इनको जो है सो सफलता मिली और इनका 6वां रैंक है। डीएसपी का पोस्ट इनको मिला है। और हम लोग जो है सो बहुत दिनों से इंतज़ार में थे कि कुछ नया मिले। वो हम लोगों को आज मिला है। बहुत से लोग हैं जो बधाई दे रहे हैं। और बहुत ही अच्छा लग रहा है। और हम सभी बच्चों को संदेश देना चाहेंगे कि बच्चे लोग अपना समय अच्छा से बितावें, पढ़ाई लिखाई पर समय दें, मन लगावें और वो भी कुछ करके दिखावें। माता जी से बताइए, भैया आपके डीएसपी बने, आगे आपकी क्या तैयारी है? मतलब भैया जैसे मेहनत करके आगे गए हैं वैसे हम भी आगे जाना चाहेंगे उनकी तरफ और मेहनत करना चाहेंगे। भैया कैसे तैयारी करते थे यहाँ पर? मतलब अच्छे से करते थे। कितने देर पढ़ते थे दिन में? ज़्यादातर उनका पढ़ाई में ही ज़्यादा समय भी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सूरज कुमार। आप कौन हैं? मैं उनका भाई। मेरी सिविल सेवा की जो जर्नी थी वो काफ़ी ही एक ब्यूटीफुल जर्नी रही। इसमें कुछ सारे चैलेंजेस भी हैं। जैसे मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, मैंने जो प्रेजेंट जॉब है उसमें आने के बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं सिविल सेवा की प्रिपरेशन करना चाहता हूँ। और मैंने 10th-12th अपने गांव से ही किया था। देन मैंने इंजीनियरिंग करके सॉफ्टवेयर इंजीनियर का भी जॉब किया। अभी तो मैं जीएसटी डिपार्टमेंट में। तो जॉब के साथ प्रिपरेशन करना अपने आप में एक चैलेंजेस लाता है। आपको टाइम मैनेज करना होता है क्योंकि आप फुल टाइम प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा चैलेंज रहा। एंड आपको एक डिसिप्लिन मेंटेन करना होता है। लेकिन मुझे पता था, जिस दिन मैंने तैयारी शुरू की थी मुझे पता था कि चैलेंजेस तो आएंगे और इसी में मुझे क्लियर करना है। बहुत सारे लोगों ने किया भी है। सो आई मूव्ड ऑन एंड आई थिंक इट वाज वर्थ इट। सिविल सेवा की जो तैयारी थी वो मैंने सेल्फ स्टडी से ही की थी क्योंकि मैं जॉब में था, फुल टाइम जॉब में। तो मेरे लिए कोई कोचिंग करना पॉसिबल नहीं था। तो मैंने ऑनलाइन टेस्ट से ज्वाइन की थी मेंस की। क्योंकि मेंस के लिए आपकी राइटिंग स्पीड अच्छी होना एंड क्या लिखना है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आप जानते भी हैं लेकिन प्रैक्टिस नहीं है तो एग्ज़ाम हॉल में कर पाना पॉसिबल नहीं होता या फिर बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। एंड प्री के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंस आपको देना होगा क्योंकि प्री अगर क्लियर नहीं कर पाते हैं तो मेंस का देने का मौका भी नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि जितना भी आपका प्रिपरेशन किया हुआ पहले से। तो प्री के लिए आप प्री एग्ज़ाम से पहले कुछ समय निर्धारित करके रखें, उसमें डेडिकेटेड प्री का ही प्रिपरेशन करें। उस समय आपके प्रिपरेशन लेवल के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। और शुरू में इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन हो और लास्ट में जाकर आपको प्री फोकस्ड हो जाना चाहिए। जो तैयारी कर रहे स्टूडेंट हैं उन स्टूडेंट से उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड सिलेबस इन सब को ध्यान में रखिए और अपने सोर्सेज को डिसाइड करें एंड उसको लिमिटेड रखें, स्टैंडर्ड बुक्स को फॉलो करें एंड बहुत ज़्यादा नए सोर्सेज पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जो भी आपने सोर्सेज डिसाइड किया उसको बार बार पढ़ें, उसका बार बार रिवीजन करें और लास्ट में कुछ नोट्स बना लें ताकि आपको रिवीजन करने में सुविधा हो। और टाइम मैनेजमेंट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो मेंस की प्रक्रिया हो या फिर आपकी पढ़ाई के दौरान आपकी रूटीन का टाइम हो।
तो समय का जो मैनेजमेंट है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो पास हो रहा है वो समय नहीं है, आपकी ज़िंदगी है, तो इसका ध्यान रखना है हमें। और कंक्लूड करते हुए मैं दिनकर जी की कुछ लाइन कहना चाहूँगा। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलितीय क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया, बढ़कर विपत्तियों पर छा जा, मेरे किशोर मेरे ताजा, जीवन का रस छन जाने दे, तन को पत्थर बन जाने दे, तो स्वयं तेज भयकारी है, क्या कर सकती चिंगारी है। ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स, थैंक यू।